तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। केजरीवाल उसने जमुना साफ कहाँ करी? जब वो आया था यहाँ पर उसके मैनिफेस्टो में था मैं जमुना साफ कर दूंगा 1 साल में। आज भी देख लो जमुना में सुबह सुबह चले जाओ, इतनी जहरीली गैस ऊपर तैर रही होती है। बच्चे को कसम खाया था, बोला था हमारा हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम बच्चे की कसम खाता हूँ। उस आदमी ने 10 दिन के बाद ही अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी से। आज तक आपने भारत के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री बताओ जो अपने पास कोई पोस्ट नहीं रखा है, कोई मंत्रालय नहीं रखा है। क्यों? कि मुझे साइन न करना पड़े लेकिन मौज पूरा लूँ, फंसे तो कोई और फंसे और मैं जो है मुख्य मौज लूँ। लोगों ने इतना पुरजोर समर्थन से इसका सरकार बनाया, 65-66 MLA है इन पे, तो कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इसका क्या मतलब? ये तो लालू वाला इतिहास दोहरा रहा है कि मेरे घर से ही होएगा, सुनीता केजरीवाल लेके आएगा। मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया? फिर वो भी जेल से चलाते। मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से बाद में इस्तीफा ले लिया 9 महीने के बाद, खुद क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका है वो भी खारिज कर दी गई है। देखिए, अब ये तो कोर्ट के ऊपर ये कोई बात आती है, न्याय आता है तो हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। सारी हमारी जनता संविधान का जो है कोर्ट का सम्मान करता है। क्या बाकी कुछ ऐसे हैं हमारे यहाँ आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहता हूँ, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे संविधान और हमारे कानून को नहीं मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कोर्ट का जो निर्णय है वो जो भी देते हैं पक्ष में देते हैं, अच्छा देते हैं। अभी उन्होंने जो आंध्र प्रदेश की जो थी कविता, उसकी तो जमानत उन्होंने खारिज कर दी, उसको जमानत मिली नहीं है। तो कहना मतलब कोर्ट अपने आप सोच समझ के अपना जो एक संविधान पे बैठे हुए लोग हैं अपना निर्णय देते हैं, जिससे कोई उन पर उंगली ना उठाए। फिर भी उंगलियां उठती हैं आजकल, न्यायालयों पे न्यायाधीशों पे उंगलियां उठाते हैं लोग। कहते हैं ना कि अगर किसी ने काम कर दिया तो कहते हैं वो बहुत मीठा था, और जब काम नहीं हो बनता तो कहते हैं बहुत कड़वा और गंदा था। तो ये तो जनता पब्लिक का काम है। या जैसे राजनेता लोग हैं जो आज भ्रष्टाचारी के पूरे जो NDI है, हर एक पार्टी का एक नेता, चाहे कोई भी उन पार्टी के नाम ले लो आप, वो सब आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, बिल सबूत फंसे हुए हैं। अब देखिए अभी एक यूपी में मारा गया, कौन मारा गया? कहते हैं डेथ हो गई हार्ट अटैक से। पर ये लोग क्या हुआ? मुख्तार अंसारी का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, क्यों एक बहुत बड़ा माफिया था अपने इलाके का राज्य का। उसके लिए तो सपा शोक भी मना रही है। मैं कह रहा हूँ शोक भी मना रहे हैं, मजार में भी जा रहे हैं। कई ये विपक्षी दल के नेता हैं ये लोग जो ऐसा उनको सम्मान दे रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे जिन गरीब मारे गए, जो गरीब लूटे गए, उनके साथ कोई इनकी संपत्ति नहीं है, मतलब जो संपत्ति संवेदना प्रेरित करने वाले नहीं ये लोग। तो इससे तो अच्छा है कि इन लोगों को सत्ता से बाहर ही रखा जाए और जनता समझदार जागरूक हो कि जो लोग ऐसे आदमी को सब में आके फूल मालाएं चढ़ाने जा रहे हैं, जो एक बहुत नामी और ग्रामी भूमाफिया समझो या कोई भ्रष्टाचारी समझो या कुछ आप उसको आपराधिक समझो, तो ये तो गलत है ना, ये तो कानून और न्याय के विरुद्ध है। तो जो चला गया। पर ये तो सोचो कि ये लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जनता को भी और सभी को भी, जितने भी वोटर हैं, सोचें, गौर करें। दिल्ली में तो पानी साफ नहीं आता सर। तो दिल्ली में तो बात में केजरीवाल का है ना, ये केजरीवाल उसने जमुना साफ कहाँ करी? जब वो आया था यहाँ पर उसके मैनिफेस्टो में था मैं जमुना साफ कर दूंगा 1 साल में। आज भी देख लो जमुना में सुबह सुबह चले जाओ, इतनी जहरीली गैस ऊपर तैर रही होती है, जिसे फ्रोद बोलते हैं। तो गैस तैर रही हो, इसमें अमोनिया का कंटेंट इतना, सारे केमिकल इतने, मैं अगर बंदा खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर, खड़ा इतना वो है, इतना अगर पानी में नहा लेगा ना, डुबकी लगा ले तो उसको रिएक्शन कर जाएगी, उसको स्किन एलर्जी हो जाएगी, इतना बुरी तरह। तो दिल्ली में उसने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उपवास भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल को जेल से बाहर आएंगे। और भाई उपवास नहीं करेंगे तो उनकी दुकानदारी बंद नहीं हो जाएगी, उपवास तो करना पड़ेगा। मेरे को ये बताओ कि वो जेल में बंद है,
अब वो जेल में बंद हो गया तो वो जेल से कुछ ना कुछ उसके लिए ना वो बोलते रहेंगे। कभी उसकी वाइफ आ जाएगी केजरीवाल, वो बोलेगी। कभी आज देखोगे, आजकल न्यूज़पेपर में देखोगे केजरीवाल की वाइफ की फ़ोटो आती रहती है। तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें, ताकि बने रहें, इनको कुछ मिल जाए, कुछ मतलब। नहीं तो इनकी दुकानदारी बिल्कुल बंद है अगर ये उपवास नहीं करेंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ काम उछालते रहेंगे। और देखो उसको, देखो वो जेल में है, उसको इतना भी नहीं है, उसको इतनी शर्म नहीं है कि नैतिकता होती है कि उसको रिज़ाइन दे दे। उसकी आत्मा जो है शीश महल में अटकी हुई है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से 53 करोड़ का जो जनता के पैसे से उसने वो बनवाया है। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कह रहे थे कि लाल बत्ती नहीं लेंगे, महल नहीं लेंगे। बच्चे की कसम पहले यही कह रहे थे, बच्चों की कसम खा के। बच्चे को कसम खाया था, बोला था हमारा हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम बच्चे की कसम खाता हूँ। उस आदमी ने 10 दिन के बाद ही अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी से। 20 की 30 सीट आने के बाद अलायंस कर लिया था। उस पर आप क्या भरोसा करोगे? कैसा इंसान है? उसने क्या बोला था? हमारा नानी बोला है विवादी जगह पर राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो जाकर आप फिर जेल जा रहे हो तो क्या रामायण क्यों मंगा रहे, महाभारत क्यों मंगा रहे? अरविंद सिंह लवली है ना, अरविंद सिंह लवली जो कांग्रेस का अध्यक्ष है युवा विंग का, उसने जब ये स्कैम जो एक्सपोज हुआ था ना, जब शराब घोटाला एक्सपोज हुआ था, उसने ना सब जगह धरने दिए थे कि इसको गिरफ्तार करो मनीष सिसोदिया। और जो सीट शेयरिंग का फार्मूला कर रहे हैं, 3 सीटें उसे दे दी, 4 खुद रख ली, और अब ये हाल हो गया। और यही बंदा था, मनमोहन सिंह की बुराई करता था, कांग्रेस को करप्ट करता था, आज उसे सीट शेयरिंग कर रहे हैं, आज सब वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो ये उपवास रखें या जो मर्जी करें। अब देखो संजय सिंह को जेल से छोड़ा है, ये तो ईडी की बदौलत छोड़ा है। ईडी अगर चाहती ना विरोध करती तो उसको जेल में अभी ईडी ने विरोध नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा चलो जाने दो। और अब अच्छा, ये भी जेल से छूटना क्या हुआ, उस पर ट्रायल पूरी होगी, ठीक है, उसका पासपोर्ट जब्त है, दिल्ली NCR वो छोड़ के नहीं जा सकता, और उसके ऊपर शराब घोटाले के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अभी भी वो अपराधी है, कोई ऐसा नहीं है, अभी भी वो जेल में जा सकता है कभी भी, ऐसा नहीं है। तो अभी उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। अगर क्लीन चिट मिली होती तो इन चीज़ों पे रोक नहीं होती उसकी। तो वही चीज़ है कि ये कथनी करने में फ़र्क है। उसकी आत्मा शीश महल में अटकी हुई है। वो अगर वो चाहता ना, किसी को भी कह देता यार चलो इसको बना दो चीफ मिनिस्टर, लेकिन नहीं, वो करेगा नहीं ऐसा कभी भी। वो अब है ना अपने अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ को किसी पे भरोसा नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज तक आपने भारत के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री बताओ जो अपने पास कोई पोस्ट नहीं रखा है, कोई मंत्रालय नहीं रखा है। क्यों? कि मुझे साइन न करना पड़े लेकिन मौज पूरा लूँ, फंसे तो कोई और फंसे और मैं जो है मौज लूँ। ये मतलब ये कहाँ का है? और लोगों ने इतना पुरजोर समर्थन से इसका सरकार बनाया, 65-66 MLA है इन पे, तो कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इसका क्या मतलब? ये तो लालू वाला इतिहास दोहरा रहा है कि मेरे घर से ही होएगा, सुनीता केजरीवाल लेके आएगा। कहा क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है? एक तरफ पहले ये नहीं सोच रहे, एक तरफ तो ये कह रहा था मैं कुछ अलग कर दूंगा। अब मुझे बताओ, आप इनसे कोई पूछे जाके, ये इनसे कुछ पूछे कि भाई 65 आदमी 65 MLA में से कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, कोई इनसे पूछे। और चलो अपनी पार्टी की बात लागू करें, मनीष सिसोदिया जी जेल गए थे। मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया? फिर वो भी जेल से चलाते। भाई मनीष सिसोदिया की इस्तीफा किस खुशी में लिया? मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से बाद में इस्तीफा ले लिया 9 महीने के बाद, खुद क्यों नहीं दे रहे? भाई हेमंत सोरेन ने भी दे दिया, खुद क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? आप ये करना चाह रहे हो, इससे ज़्यादा तो कोई फेविकॉल से ज़्यादा चिपका नहीं। नीतीश कुमार पलटू राम था, वो अभी उसमें से वो संज्ञा खत्म नहीं हुआ, पलटू राम ही है। भाई पता नहीं जिस पार्टी को, जिस सिस्टम को, इसका दूसरा नाम भी दूसरा पलटू राम ही है, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एक चीज़ बताओ, जब आपका कुछ तो सिस्टम होगा ना, जब संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं जो संविधान के हिसाब से चलूँगा, कौन सा संविधान में लिखा है कि देश में मैं जेल में भी जाऊँगा, उसके बाद भी वहाँ जेल से सत्ता चलाऊँगा? संविधान में कुछ तो ऐसा है कि सब चीज़ लिख दो,
सब चीज़ थोड़ी लिखा जाता है, कुछ तो नैतिकता भी होती है। काहे का दूसरे को नैतिकता बहुत पढ़ाते थे, आपस में क्या इसकी क्या नैतिकता है भाई। इस पे ये खुद कहने वाला था कि हम जन लोकपाल के नाम पे आए थे ना, ये कि जन लोकपाल लेके आएंगे। जन लोकपाल चलो दिल्ली में इसका पूर्ण राज की दर्जा नहीं है, पंजाब में इसकी सरकार 2.5 साल से हो गया। अब 2.5 साल से जन लोकपाल पे कोई चर्चा हुई? क्यों नहीं लेके आए? खाली एक ये लॉ बन गया, उससे ये इतना परेशान है। ये क्या जन लोकपाल लेके आएगा? इसका सबको पता लग गया कि ये कुछ भी नहीं है। जैसे और पार्टियां चल रही है वैसे ये पार्टी है। ये फ्री का बांट के ही इन्होंने जनता का नस पकड़ रखा है कि जुग्गी वाला मुझे वोट करेगा। ये खाली उसी के लिए काम करता है, बाकी सब के लिए दुश्मन, मतलब सबसे इसको पता है और कोई वोट मुझे देगा नहीं भाई। खाली जुग्गी में वोट देगा। उनकी महिलाएं काम करने जाती है, उसकी बस फ्री कर दो। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, उसमें थोड़ा सुविधा दे दो। हॉस्पिटल में वही जाते हैं, उनमें थोड़ा काम कर दो। इन्होंने नस पकड़ लिया। राशन लेने जाते हैं, उनको राशन पूरी दिलवा दो। बस 3 काम 4 काम यही किए। उन्हीं से इनको इतने वोट मिल जाते हैं। वही लोग कहता है कि हाँ भाई मेरे लिए ठीक है। बस यही है। बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? बाहर तो बाहर, वो दरवाजे तक नहीं आवे, त्याड़ के ऐसी जगह पहुंचा दिया। क्योंकि इसने तो अपने साथ में इन्होंने तो इसने तो केजरीवाल ने अपने साथ में दूसरे मासूम लोगों को भी मरवा दिया। मनीष को बना दिया चोर, मनीष को चोर बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि ये भारत का पहला मुख्यमंत्री ऐसा चालाक था जिसने अपने पास में एक भी पद नहीं रखा था। क्योंकि इसे पता था तुझे घोटाले करने हैं और जनता तुझे यहाँ बख्शेगी नहीं, तुझे जेल जरूर भिजवाएगी। इसलिए इसने कोई भी पद अपने पास नहीं रखा। मनीष सिसोदिया को 18 पद दे दिए गए। वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, वही पाठशाला पढ़ा रहा, वही मधुशाला चला रहा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसने अपने पास में कोई भी पद नहीं रखा। इसको पता था तू जेल जाएगा, लेकिन इसके इशारे पे सारे घोटाले हुए। उस आम आदमी पार्टी का लीडर ये था, तो आज ये सही जगह पहुंच गया। इसका आना तो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अपराधी की जगह जनता के बीच में नहीं होती, उसकी जेल ही होती है या उसके ऊपर खुदा के महल में होती है, नीचे नहीं होती। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।